हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहा था कि ग्रुप में कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कई लोगों का बड़े ही परेशान नज़र आते हैं। मतलब रिजल्ट को लेकर इतना ज़्यादा परेशानी देख पा रहा हूँ कि कैंडिडेट्स के अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी है, कितने ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं रेस्टलेस होना, बहुत ही बेचैनी है कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट आपका मान लो कि कब आ सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने बताया था, कई लोगों को ये भी डाउट हो गया, सर आपने कहा था 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आ जाएगा रिजल्ट। तो अभी तो वही पीरियड चल रहा है, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं था। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही डेट बताई थी आपको कि 10 से 20 के बीच में आएगा। जो एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला था कि नहीं, जैसे पिछला रिकॉर्ड रहा उसका कि इतने समय में रिजल्ट आ ही जाता रहा है, तो वैसे ही इस प्रकार भी मतलब आपका रिजल्ट 10 से 20 के बीच में याद आना चाहिए। लेकिन कई लोगों को ये डाउट होगा, सर ऐसे तो आप तो मतलब कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम भी लगे कि नहीं, थोड़ा सा तसल्ली मिले हमें, क्योंकि 10 तो निकल गई, आज 11 है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इसके दो रीज़न हैं। आप मतलब जैसे होली है, ये तो होली के पहले आएगा या होली के बाद, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो होली के पहले आने के चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लग रहे हैं। इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों लग रहा है। क्योंकि या तो फिर आज आ जाए, ठीक है, आज रिजल्ट आ जाए या कल आ जाए, ठीक है, मतलब आप ये समझिए फिर उसके बाद नहीं आ सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि होली के दिन रिजल्ट नहीं आएगा, फिर होली के बाद ही आएगा। ठीक है, या तो होली से एक दिन पहले आ जाए, मान लो एक दिन पहले 2 दिन पहले आ जाए, या फिर होली के बाद ही आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये तो आज आ सकता है, कल आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ना के बराबर चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब अब मान लो रिजल्ट है, कई लोगों का होगा मान लो, तो वो तो खुश हो जाएंगे, होली का त्यौहार उनका अच्छे से। और जिनका नहीं हुआ तो वो क्या होंगे, वो फिर त्यौहार भी नहीं अपना सही से मना सकते, जो फेस्टिवल है अपना वो भी नहीं मना सकते सही से। तो इसलिए क्या है कि मतलब कोई भी संस्था होती है तो मतलब ये चीज़ मतलब स्वयं भी दिमाग में रख के ही काम करती है कि मतलब ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे लोगों का अहित हो, मतलब थोड़ा सा हर्ट हो। वैसे तो आप देख ही पा रहे होंगे, तो हर्ट तो बहुत लोग हैं कि भाई अ, वो कई वैकेंसी खाली चली जाती हैं, तो उसके लिए तो उन्होंने कह दिया साहब कि भाई नहीं, खाली वैकेंसी ऐसा नहीं है, वो हम फास्ट प्रोसेस करने के लिए ये सब कर रहे हैं, और जो वैकेंसी खाली जाती है हम उनको अगली उसमें ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने सीधा सा जवाब दे दिया। ठीक है, तो उसमें तो अब कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका या तो आज या कल, 2 दिन है, ये तो अब आ सकता है या फिर होली के बाद ही आएगा। फिर चांसेस नहीं है कि फिर बीच में आ जाए। ठीक है, तो होली के फिर 1-2 दिन बाद ही आएगा, या होली के कल से आ जाए, मतलब अभी नहीं आएगा। अगर आज आ जाए या कल, आज कल के चांसेस हैं, नहीं उसके बाद नहीं आएगा। अब कई लोगों का डाउट ये है कि सर सीजीएल का पहले आएगा या एमटीएस का पहले आएगा। तो आप ये समझो, चाहे सीजीएल का पहले आ जाए चाहे एमटीएस का पहले आ जाए, इससे क्या ही फ़र्क पड़ना है। कई लोग कह रहे होंगे नहीं सर, सीजीएल का पहले आ जाएगा तो क्या होगा कि मतलब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर एमटीएस में। ऐसा थोड़ी ना है, उसने कुछ बनाया है क्या कि भाई तुम सेलेक्ट हो गए हो, मान लो कि तुम सीजीएल में सेलेक्ट हो गए हो और तुम्हारे नंबर एमटीएस में है, तो क्यों कोई वो है क्या कि उसमें नाम नहीं देंगे? कोई ऐसा उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है क्या कि सर मुझे नहीं ऐसा है वैसा है? ऐसा नहीं होता। अगर उसका उसमें नाम भी आएगा तो उसमें भी दिया जाएगा, इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, चाहे पहले ये आ जाए चाहे पहले ये आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे एमटीएस पहले आए चाहे सीजीएल पहले आए। ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट था। और ये वैकेंसी की ये कट ऑफ के बारे में मैं अभी बताऊंगा। अभी ये कई लोगों का ये डाउट है, मतलब कई लोगों का क्या, एक कमेंट आया मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये कमेंट्स मुझे आया था, तो अभी मैंने चेक किया। तो इसमें ये था कि सर
ये लिखा है स्टेट का कट ऑफ लाना पड़ेगा, या कोई भी स्टेट का कट ऑफ आ गया हो तो वहाँ मिल जाएगा। ये तो मतलब कॉमन सा सवाल है, इसलिए मैंने नहीं पिक किया था, क्योंकि आज मैंने सोचा कि जब सबके बारे में बता रहा हूँ तो इस चीज़ के भी बारे में भी कितना टाइम लगना है बता दूँ तुरंत। तो क्या है कि मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब स्टेट का कट ऑफ का मतलब क्या है कि अगर आप यूपी से हैं, इसमें दो कैटेगरी है ना, एक आप मान लो कि आप यूपी से हैं, और एक मान लो आप कि मान लो कि महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से हैं मान लो, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं, यूपी वाले क्या करेंगे, अगर यूपी वाले हैं तो वो क्या है कि यूपी भी पोस्ट में रखेंगे, महाराष्ट्र भी पोस्ट में रखेंगे, यानी कि वो ऑल स्टेट ज़्यादातर रखते हैं, क्योंकि यूपी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। और जो महाराष्ट्र वाला होगा, महाराष्ट्र वाला क्या करेगा, मान लो कि उसने कोई कट मतलब कि उसे महाराष्ट्र में ही रहना, तो उसने सिर्फ महाराष्ट्र का ही पोस्ट प्रेफरेंस डाला और कहीं डाला ही नहीं उसने, तो इसको तो महाराष्ट्र का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। और यूपी वालों को चाहे वो महाराष्ट्र का कट ऑफ क्लियर कर देगा तब भी उसे जॉब मिल जाएगी, और यूपी की कर देगा तब भी उसे जॉब मिल जाएगी। फिर जॉब मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, अगर उसने सभी स्टेट फिल किए हैं तो उसके प्रेफरेंस के हिसाब से ही मिलेगी, जो प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से मिल जाएगा। महाराष्ट्र वाले कोई प्रेफरेंस होगा नहीं, सिर्फ एक ही, तो महाराष्ट्र का मिल जाएगा। ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपका उसके कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ कितना जा सकता है, हालांकि मैंने बता दिया था लेकिन एमटीएस के साथ मैंने नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एमटीएस के बारे में बता दूं आपको। तो ये एमटीएस के मैंने पहले आपको बताया था, इसमें एनालिसिस करके इसका हवलदार के लिए कट ऑफ बताया था इसमें। तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो 2022 में वैकेंसी 12,000 कुछ थी, और ये 2023 में इतनी कम थी, तो कट ऑफ में डिफरेंस काफ़ी एमटीएस में देखने को मिले था। ये 125 से 132, यानी कितना 7 नंबर ज़्यादा चली गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर वैकेंसी बढ़ी तो कम जाएगी, लेकिन अब ये तो 125 गई है, तो तब तब का लेवल मतलब कि इजी होता था, मतलब 2022 का क्या था, इजी था पेपर, इजी था, होता नहीं तो मतलब इजी था पेपर उस समय का, इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, ठीक है, इतनी वैकेंसी होने के बाद भी। लेकिन जो अभी का है इन कंपैरिजन टू 2022, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है आपको, मतलब उससे हार्ड ही था ये 2024 वाला। तो इसमें क्या है कि इससे आपका कम ही जाएगा, और वैकेंसी लगभग सेम ही हो गई हैं, और ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका मान लो कि 125 है, तो इसमें आपका अनरिजर्व का एमटीएस के लिए कट ऑफ आपका लगभग 122 तक जाएगा, अनरिजर्व का 122 तक तो जाएगा, मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का आपका 120 ले लो, और ओबीसी का भी आप 121 या 20, इसी 20 के आसपास, 20 पॉइंट कुछ, 121 ऐसे कुछ जाएगा, 120 समझ लो, 120 तक जाएगा, ठीक है। और इसका प्लस माइनस आप 2 कर लेना, ठीक है, प्लस तो होने के चांसेस कम है, लेकिन प्लस माइनस 2 कर लेना इसमें एमटीएस वाले में, ठीक है। और एससी कैटेगरी का आपका 120 है, इसका जाएगा एमटीएस के लिए 118, ठीक है, लगभग इतना ही डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और एसटी वाला 109 के आसपास, इसमें प्लस माइनस 2 कर लेना आप लोग, जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से आप प्लस माइनस 2 करके चलना, ठीक है। उसमें क्या है कि ये आपकी कट ऑफ मतलब मिनिमम कट ऑफ जाएगी एमटीएस की, ठीक है। अनरिजर्व की तो 122 ही जाएगी, मतलब लगभग इतना ही जाएगा, कोई कहे 120 जाएगा तो मुझे लगता नहीं, बट फिर भी अगर चली जाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्लस माइनस 2 कर लोगे, माइनस 2 करोगे, 120 आ ही जाना है, ठीक है। लेकिन मुझे जैसा कि मुझे लग रहा है अब, मतलब एनालिसिस के बाद, कि 122 तक ही लगभग जाने के चांसेस हैं एमटीएस में, ठीक है। हौलदार का मैंने बता ही चुका हूँ कि कितना जाएगा आपका मिनिमम कट ऑफ, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, उसका पिछले वीडियो में जो एमटीएस वाला बनाया था मैंने, तो उसमें सारा कुछ मैंने बता ही दिया था, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और अगर अब भी आपका कोई भी डाउट बचता है किसी भी रिलेटेड, तो आप नीचे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है। आप अपना आराम से स्टडी करते रहिए, अगला एग्ज़ाम आपके होंगे, कई एग्ज़ाम हैं आपके, तो उसमें आप ध्यान दीजिए, आप दिन भर
ग्रुप में लगे रहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि सर कोई कह रहा है कि 9 बजे आ जाएगा। भाई आ जाए, अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है ना आ जाए। लेकिन भाई आप ये सोचो कि उसे पता है कि 9 बजे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जिसको जो मन कर रहा है बोले जा रहा है। तो आप फालतू टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना फालतू में। अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्या IMTS ही बने रहोगे आप हर हमेशा? नहीं ना, आपको अच्छी जॉब की तलाश। जब आप IMTS क्लियर कर सकते हैं, इसका मतलब आप अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो इसीलिए मैं देख रहा था कई दिनों से बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट मतलब बहुत ज़्यादा, और लोग परेशान बहुत हैं बच्चे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ। चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। जो भी कमेंट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।